हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी लें? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। तो उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। और जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना। बस जो ही गए से शंकर जी कैसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करें। बस वो दिन क्या दिन, कभी घर नहीं याद आया, कभी घर नहीं गए, कभी परिवार से 1 रोटी नहीं खाई आज तक, अपने जन्मभूमि की 1 रोटी आज तक नहीं खाई जब से घर से निकले। भगवान की कृपा से तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा कट गई। अब मतलब हम किसी आश्रम या ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए हम कहीं रुकते नहीं थे। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, कोई विरक्त स्थान और भजनानंदी संत तो फिर साल 2 साल रुक जाते, जैसे सैनपुर में रुके, निम्बुआ घाट में रुके, ऐसे ऐसे स्थानों में रुके, घटिया घाट में रुके। नहीं तो ऋषिकेश से लेकर बनारस तक यही हमारा रोड था, बस यही घूमना गंगा के किनारे, और जो प्रारब्ध बरसात मिल जाए वही खा लेना, किसी से कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं, कभी स्वेटर नहीं पहना, कभी साल नहीं ओढ़ा, कभी कंबल नहीं ओढ़ा, इतने दिनों में। अब जैसे शरीर रुग्ण है तो अब ये सब सुविधाएं स्वीकार नहीं, तो इन सुविधाओं से बता रहे ना, हमें सुविधा, सुख और सम्मान और प्रशंसा, इससे हमें परहेज है। ये सब हो रहा है अंदर, आपको सच्ची बता कोई हम मतलब अहंकार या सफाई की बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं, ये सब मायाकृत लीला हो रही है। तो जो हमें दुख की बात रही, तो पहले हमें कष्ट लगता था, जब कष्ट लगता तो मुझे भगवान प्राप्त करना है, चुप शांत सह लो, चुपचाप सह लो। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए। पहला, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। और दूसरा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहां हमारा मन हमको विचित करता, सो इन श्लोक को इनका अर्थ विचार करने लगते। भगवान ने कहा ए चुप शांत सह 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 सहते 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 भगवान ने श्री धाम वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमारे अंदर की सारी मांग नहीं रह गई कि अब हमको ये सुख सुविधा मिले या कुछ, बस एक ही बात रह गई कि मैं प्रभु को कहीं भूल न जाऊं। एक डर बना रहता है, मैं कहीं इस बाजार में अपने प्रभु को न भूल जाऊं। इसलिए उनसे यही प्रार्थना करते रहते कि पूरे जीवन आपके चरणों में गया, अब कहीं आखिरी में लाके ऐसी खंदक में मत डाल देना कि आपको भूल जाए। यश कीर्ति प्रशंसा सब वैभव कहीं ऐसा न हो नाथ आपको भूल जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य आप है, आपको कभी भूलूं नहीं। तो दुख तो हमारे जीवन का मित्र रहा है और वही मित्र हमको भगवान से जोड़ दिया। तो ये जीवन कथा है हमारी, पीछे से लेकर के अभी तक। महाराज जी हम पर भी दया कीजिए कि हम भी भजन नहीं छूटे हमारा। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है, भजन न छूटे, यही सार बात है। सार बात यही कि महाराज जी संसारिक जीव जो हम जैसे हैं उनको तो एकांत काटने को दौड़ता है महाराज जी, हमें समाज काटने को दौड़ता है। आपको हमारा मन जो है वो सही पूछो तो आज हमारा मन